तो हेलो एवरीवन। आप सभी ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एंटोनिम्स को कवर कर लिया है और सिनोनिम्स को कवर कर लिया है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम लोग होमोफोन्स को कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ से अपनी सीरीज जो है वो कैब की मतलब जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वन वर्ड फिनिश हो चुका है। ठीक है, ईडियम ऑफ फ्रेजेस आपके फिनिश हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट जा करके आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। ठीक है, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले कवर किया है। आज हम लोग देखने वाले हैं होमोफोन्स को। ठीक है, सबसे पहले मतलब समझते हैं कि होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और फोन्स का मतलब होता है साउंड। मतलब जो शब्द जैसे क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, लेकिन वीक के 2 अर्थ होते हैं। एक जब WEEK होता है तो वो होता है कौन सा, सप्ताह वाला, और WEAK वाला होता है तो कौन सा होता है, कमजोर वाला। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो बोलने में शब्द सही लगे, मतलब एक जैसे शब्द साउंड हो लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग होमोफोन्स की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है अपने पास टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी और टेम्परल। इसमें तो ऊपर वाले में टेम्परेरी लिखा है, नीचे वाले में टेम्परल लिखा है। ये लास्ट के 2-3 अक्षर से कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में देखो टेम्परर और टेम्परार है, तो ये होगा टेम्पररी और टेम्परर। तो एक का मतलब क्या होता है, अस्थाई, और दूसरे का मतलब क्या होता है, लौकिक। ये जितने भी होमोफोन्स हैं ये कुछ भी नए वाले नहीं है, ये सारे पीवाईक्यूज वाले हैं। पीवाईक्यूज कहाँ से, 2010-12 यहाँ से उठाया है मैंने। ठीक है, जो कि आसानी से पेपर नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ये दूसरा है अपने पास चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, दूसरा वाला वर्ड क्या है, चेक। ये वाले जो चेक है ये उसका है, बैंक वाला चेक है। ठीक है, ये बैंक वाले का चेक का लिखा हुआ है CHEQU, ये वाला। फिर उसके बाद है वेल और वेल। एक वेल का मतलब होता है VAIL का मतलब होता है झुकाना, और WAIL का मतलब होता है विलाप करना। ठीक है, फिर है क्वाइट, QUIET। QUIET का मतलब होता है शांत या चुप, और दूसरा QUITE का मतलब होता है अत्यंत या प्रचुर मात्रा में। ठीक है, फिर है साइट, SIGHT का साइट का मतलब होता है दृश्य, और SITE का मतलब होता है कार्यस्थल। ठीक है, यहाँ पर स्थल लिखा है, इसको कार्य कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कार्य कर लीजिएगा, कार्यस्थल हो जाएगा। फिर होता है हिस्टोरिक, एक है हिस्टोरिक और एक है हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। ठीक, एम्पायर और अंपायर ये याद होगा आप लोगों को ज्यादातर। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, और अंपायर वो क्रिकेट वाला या कोई सा भी हो जाता है, निर्णायक कहते हैं उसे। ठीक है, फिर है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक होता है एक्सेस। इस वाले एक्सेस का ज्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब किसी रिएजेंट को एक्सेस में लेना होता है या किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अधिकता। ठीक है, फिर है वीक, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। WEAK का मतलब होता है कमजोर, और WEEK का मतलब होता है सप्ताह। फिर आता है राइट। राइट का क्या मतलब है, सही, और RITE का मतलब क्या है, संस्कार। ठीक है, एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे नहीं लिखना होगा आपको। एग्जाम में कैसे लिखना होगा, ये वर्ड्स दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो वीक और वीक दे दिया गया तो आपको इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन आपको लिखना इसको इंग्लिश में पड़ेगा। ठीक है, वीक का मतलब क्या होता है, आ पेन, आ सिचुएशन विच इन ह्यूमन बॉडी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इस वीक का मतलब आ क्या लिख सकते हैं, पेयर लास्ट डे ऑफ, या वीकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर पेपर में आपसे कैसे पूछा जाता है, आपको इसके ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अपने मन से सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो अब ये उसके आगे के होमोफोन्स हैं। तो पहला होमोफोन्स हमारे पास क्या आता है, उसका आगे का वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है, मौखिक। वर्बोस का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा बोलना। वेट, WAIT, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार। WEIGST का मतलब क्या होता है, भार। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेल। वेल का मतलब क्या होता है, घाटी। WAIL का मतलब मैं पिछले भी उसमें बता चुका हूँ, होमोफोन्स में क्या होता है, दुख। और क्या दिया हुआ है, सीज। SEIGE का मतलब क्या होता है, घेराबंदी। फिर SEIZE का मतलब क्या होता है, जब्त करना। ठीक है, पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है,
पंजा, और PAUSE का मतलब क्या होता है? विराम, ठीक है ना। फिर आता है अपना रेज, रेज का मतलब क्या होता है? ढाना। RAGE का मतलब क्या होता है? क्रोध। और फिर क्या है? होड़, होड़ का मतलब होता है कमजोर, सॉरी कमजोर कह रहा हूँ, जमाखोरी, जमाखोरी होता है। और होड़ HORDE का मतलब क्या होता है? डकैत का झुंड, ठीक है, डकैत का झुंड हो गया। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा, और FLOR का मतलब होता है फर्श, ठीक है। फिर आता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है वंश, और एक डिसेंट का मतलब होता है मतभेद। एक होता है एंटिक, विलक्षण, और दूसरा होता है एंटिक, अनोखा, ठीक है। इसके बाद आगे के होमोफोन्स को देखते हैं। तो अभी उसके आगे के बचे हुए होमोफोन्स हैं, यहीं तक लास्ट है, 27 होमोफोन्स हैं, ठीक है। अभी शायद 2-3 होमोफोन्स और हैं, तो वो छोड़ देते हैं, अभी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये PYQs हैं। तो यहाँ से होमोफोन्स अपने खत्म हो जाते हैं। इन लास्ट होमोफोन्स को हम लोग देखते हैं। डिफाई का मतलब होता है चकमा देना, और इस वाले डिफाई का मतलब होता है दैवीय। एक ये वाला जो सेल है CELL, इस सेल को हम लोग बायो में पढ़ते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिका। और सेल SELL का मतलब क्या होता है? बेचना, ठीक है। एक होता है कैरियर और एक होता है कैरियर, दोनों में डिफरेंस क्या है? CAREER वाला जो होता है उसको कहते हैं व्यवसाय, और इस वाले कैरियर को कहते हैं वाहक। जो अक्सर आपके किसमें लगा रहता है? बाइसिकल के बैक साइड पे जो लगा रहता है उसे कैरियर ही बोला जाता है, ठीक है। बेल, एक बेल का मतलब होता है गठरी, और एक बेल का मतलब क्या होता है? जमानत, जो जेल से ली जाती है, दूसरों की जमानत होती है, ठीक है। एक बॉर्न का मतलब होता है जन्म, और एक बॉर्न का मतलब होता है क्या? जनहित। BORNE का मतलब क्या होता है? जनहित, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन अर्थ अलग है, और जो वर्ड है वो भी बोलने का अलग है, ठीक है। एक होता है एडेप्ट और एक एडेप्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन फिर से सेम है, लेकिन बीच में एक लेटर की वजह से दोनों का अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया है। तो ADAPT का मतलब होता है ढल जाना, और एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, ठीक है। तो यहाँ से होमोफोन्स हमारे खत्म होते हैं। फिर हम लोग इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन जो 2 टॉपिक हमने कहा था कि शुरू करेंगे, एक सिंटेक्स और एक नरेशन, तो जब तक ये खत्म होंगे उसके बाद ही कोई दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंटेक्स को खत्म करेंगे प्लस नरेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो जब सिंटेक्स और नरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर कमेंट बॉक्स में बता देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस में से कोई एक टॉपिक उठा करके उसको फिनिश करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस में से, ठीक है। और बाकी हमारी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कौन सी? क्लास 12 की मैथ्स। कब से? 23 मार्च से, ठीक है। कब से स्टार्ट होने वाली है? 23 मार्च से। किसकी? मैथ्स की क्लास, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।